आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डायबिटीज, शुगर। इसको डायबिटीज मेलिटस भी बोलते हैं या सिंपल भाषा में कहते हैं शुगर की बीमारी। 88% अमेरिकन को या तो शुगर है या होने वाली है, 88%। और दुनिया में 7वां मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज, 7वां सबसे बड़ा कारण। बड़ी अहम बात है। और इंडिया को अब डायबिटीज कैपिटल बोला जाता है। सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट डेंसिटी वाइज इंडिया में है। और ये थोड़ा सा सच है, थोड़ा सा झूठ है, क्योंकि अमेरिका हमसे आगे है, लेकिन डेंसिटी वाइज इंडिया सबसे ज्यादा है। इसका कारण क्या है, इसको बाय बाय कैसे करनी है, हम पे इफेक्ट ना डाल सके, इस पे बात करेंगे। शुगर जेंट्स में और थायराइड लेडीज में बड़ी कॉमन बीमारियां आजकल पाई जा रही हैं। कारण बहुत छोटे छोटे से हैं, हम उसको ठीक कर लेंगे तो एक तो इससे बच सकेंगे, और दूसरा जिनको हो गई है वो इससे फ्री हो सकेंगे। समझिएगा, 3 तरह की पहले तो शुगर होती है। शुगर होती क्या, पहले ही समझा दूं। आपकी बॉडी जो आप खाते हो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है एनर्जी के तौर पे, ठीक है। वो ग्लूकोज आपके जाके मसल्स के सेल्स में 80%, लीवर पे 14% और ब्लड में 6% रहती है। 80% मसल्स में स्टोर होनी होती है। इसको स्टोर करने के लिए एक चाबी लगती है। मैं उसको स्क्रीन के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ी समझ लगे, क्योंकि जब बात देखते हैं तो ज्यादा समझ लगती है। ये देखना जरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। आपकी इंसुलिन क्या होती है, जब आपने खाना खाया, खाने को कन्वर्ट किया बॉडी ने आपके ग्लूकोज में, ये ग्लूकोज जाने मसल्स के सेल्स में। ये कैसे जाएंगे, उसमें सेल में एक चाबी लगती है, उस चाबी का नाम है इंसुलिन। अगर वो चाबी ना हो तो आपके बॉडी के सेल्स में ग्लूकोज जाता नहीं। ये देखना, मैं कर्सर के माध्यम से दिखाऊंगा। ये है ग्लूकोज जो खाने के बाद बन गया, ये आपका बड़ा वाला सेल है, ठीक है। ये है चाबी। अब ये चाबी यहाँ पे लगी, अंदर गई तो ये ताला खुलता है, ये वाला ताला ग्लूकोज का चैनल, ये ताला खुलता है, तब जाके ग्लूकोज इसके अंदर एंटर होता है। जब ये चाबी ही नहीं होगी या ये चाबी काम ना करे तो ग्लूकोज आप अंदर नहीं भेज सकते, ठीक है। ये समझ लिए, दोबारा मैं बताऊं, जो खाना खाया वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ये सेल के अंदर जाना है, तभी सेल में ताकत आएगी। सेल यानी आपके अंगों में ताकत आएगी। इस सेल के अंदर ये ग्लूकोज घुसाने के लिए एक चाबी लगती है, उस चाबी का नाम होता है इंसुलिन, ठीक है। यहां तक श्योर हो गया। इंसुलिन बनाता आपका पैंक्रियास, इसको आमाशय भी बोला जाता है, पैंक्रियास बनाता है इंसुलिन। अब इंसुलिन या तो बननी बंद हो जाए या तो बनना ही बंद हो जाए किसी कारण से, आगे एक्सप्लेन करेंगे, उसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। अब चाबी है ही नहीं, ये होते हैं टाइप 1 जिसमें डायरेक्ट इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन बन रही है लेकिन काम नहीं करती, चाबी है काम नहीं करती, ये हो गया टाइप 2 डायबिटीज। यानी अब इंसुलिन तो भरपूर है, सेल भी है, ग्लूकोज भी है, चाबी नहीं लग रही तो ग्लूकोज एंटर नहीं कर रहा। एक तीसरी होती है गेस्टेशनल डायबिटीज, जो मोस्टली प्रेगनेंसी में लेडीज को होती है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। प्लेसेंटा कुछ ऐसे हार्मोन बनाता है जिससे टेम्पररी तौर पे शुगर हो जाती है, बाद में अक्सर वो ठीक हो जाती है। ये 3 तरह की शुगर होती है। मैं थोड़ा स्क्रीन के माध्यम से भी ये बताना चाहूंगा आपको। एक सेकंड देखना जरा, आपको ना पिक्चर देखो तो ज्यादा समझ लगती है। देखो, पहली बात, ऐसी शेप होती है पैंक्रियास की, ये नीला सा जो है इसने इंसुलिन बनाया, ठीक है। ये चाबी लगी और ग्लूकोज अंदर चला गया। टाइप 1 डायबिटीज, इंसुलिन बन ही नहीं रहा, ठीक है। और तीसरा टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन बन रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा, सेल्स फेल टू रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन प्रॉपरली। ये होता है। ये क्यों करते हैं, इसका असर क्या होता है, ये देखो। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं जब इंसुलिन नाम की चाबी काम नहीं करती। उससे होता क्या है, यहाँ से ऊपर से शुरू करना। आपने खाना खाया, ये खाना खा लिया, खाना के बाद इंसुलिन बनाया पैंक्रियास ने ताकि खाना आपकी बॉडी में एनर्जी के तौर पे स्टोर हो सके, लेकिन उसने काम नहीं किया, सेल में रेजिस्टेंस हो गई, ठीक है, चाबी नहीं लग रही, तो क्या हुआ, वही कार्बोहाइड्रेट, वही ग्लूकोज आपके ब्लड में रह गया।
ब्लड में रहने के बाद लीवर के पास गया, लीवर ने इसको फैट के रूप में जमा कर लिया, लेकिन जिस सेल को एनर्जी चाहिए थी उसको नहीं मिली। तो खाना खाने के बावजूद ऐसा लगेगा मुझे भूख लगी है और थकावट हो रही है, फिर आप ज्यादा खाओगे, फिर इंसुलिन काम नहीं करेगी, फिर मोटापा बढ़ेगा। ऐसे आप एक सर्कल में फंस जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ? क्योंकि शुगर वालों को बार बार भूख बहुत ज्यादा लगती है, पेट खराब हो जाता है, लेकिन उनको भूख लगती रहती है क्योंकि आपके सेल्स मांग रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा, क्योंकि इंसुलिन काम नहीं कर रही। इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इसके थोड़े से कारण क्या होते हैं? सबसे बड़ा कारण है मोटापा, दूसरा इनएक्टिविटी, कोई काम न करना। एक पिक्चर ले लो, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। मोटापा, कोई काम न करना, जेनेटिक रीजन भी हो सकते हैं, एजिंग यानी उम्र के साथ साथ मेडिकेशन यानी कुछ दवाइयों का असर होता है, कुछ और रेयर डिसऑर्डर होते हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस से कौन कौन सी बीमारियां आती हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब समझ लीजिए, जब वो चाबी काम नहीं कर रही। इसके कारण क्या होता है? एक तो टाइप 2 डायबिटीज, दूसरा पीसीओएस लेडीज में होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस यानी प्लेक बिल्डिंग यानी आर्टरीज में ब्लॉकेज का आना, डिसलिपिडीमिया वही फैट सेल्स का बढ़ना, रेशो का बढ़ना आपके ब्लड में, हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी के शिकार होना, ये सभी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती हैं। सबसे बड़ा कारण है मोटापा। इसके बारे में लिखो। आपकी बॉडी को डिजाइन किया गया है आपके आइडल वेट के हिसाब से इंसुलिन बनाने के लिए। आपकी बॉडी को बनाया गया जितना आपका आइडल वेट चाहिए उस हिसाब से इंसुलिन वो नॉर्मली बनाती है। किसी गलती की वजह से, ज्यादा खाने की वजह से या कुछ भी, वेट बढ़ गया, वेट बढ़ने के बाद बॉडी को ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। वो बना ही नहीं गई 100 किलो के लिए, बनाना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है पैंक्रियास पर, यहाँ से पहले बीटा सेल मरते हैं। दूसरा, मान लो ये पैंक्रियास है, अब इसके आसपास पूरी तोंद बड़ी रखी है और ये फैट इसको दबा रहा है। जैसे फैट इसको दबाएगा, इसके बीटा सेल्स और मरने लगेंगे। दूसरा कारण। तीसरा कारण, आपको मैंने बताया जो फैट होता है, फैट सेल्स एक केमिकल छोड़ते हैं, उन केमिकल का नाम है एडिपोकाइंस यानी RBP4। वो जहां पे गिरता है उसमें सूजन लेके आता है। वो केमिकल इसके ऊपर गिरेगा, इसके सूजन आएगी, कुछ सेल मर जाएंगे। जैसे 100 सेल मरे तो 40-50 तो बॉडी नए बना लेगी, जो 40-50 नए नहीं बनाए वो हमेशा के लिए मर गए। ऐसे करते करते सेल्स मरते जाते हैं, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, तब तक जाके शुगर होती है। एकदम से ब्लड टेस्ट में शुगर नहीं आती, इसको सालों साल लगते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए जब शुगर हो जाए तो वापसी नहीं आती, क्योंकि ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट गलत तब आती है जब 70 से 80% आपका अंग खत्म हो चुका होता है। उससे पहले ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट गलत नहीं आती है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ा कारण मोटापा। केवल 7% वजन कम करने से, सिर्फ 7% वजन कम करने से डायबिटीज होने का रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है, केवल 7% कम करने से। तो सबसे बड़ा कारण है मोटापा। और कौन कौन से मैं बता दूं आपको केमिकल छोड़ता है आपके फैट सेल्स। इसको NEFA बोलते हैं, नॉन एस्टेरिफाइड फैटी एसिड्स, जिसमें नाम होता है ग्लिसरोल्स, कुछ हार्मोन्स, साइटोकाइंस, RBP4। ये सारे केमिकल आपके फैट सेल छोड़ते हैं, जिसको विसरल फैट बोलते हैं। इन्हीं से इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है। तो सबसे बड़ा कारण मोटापा।